हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 मई 2024। मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं मेरठ। एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे शेयर करना है आपसे इस बार। सो लेट्स गो। बाइक ऑलरेडी वार्म अप कर चुके हैं हम लोग, बस अब निकलते हैं। मेरठ दिल्ली से कुछ अराउंड 90 किलोमीटर्स के आसपास है। लेट्स गो। अभी आई थिंक बज रहे होंगे सुबह के 7:30। तो अभी गर्मी थोड़ी कम है और आज मैं वहीं से काम करूँगा अपने ऑफिस का भी। तो जी कहानी ऐसी है कि मैंने 7 नवंबर 2023 पे मैंने बुक करवाई थी हिमालयन 450 काजा ब्राउन, जो उनका प्री बुकिंग विंडो में जो बुकिंग थी, तो एट द इनॉग्रल प्राइस। तो मैंने बुक करवा दी थी और फिर बुकिंग जो वेटिंग था तो वो तो 3 महीने का वेटिंग ऑलमोस्ट होता ही है। तो मैंने वेट करा, 2 महीने निकल गए। फिर 10 जनवरी को डीलरशिप से, रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप से कॉल आता है कि सर आपकी बाइक आ गया, आप ले लो। हम लोग रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप पे जाते हैं, बाइक चेक करते हैं। मैंने कहा मैं फ़ोटो लेता हूँ ना चेसी नंबर की, जस्ट इन केस कोई फाउल प्ले हो जाए कि मान लो कि मैंने इसकी पेमेंट कर दी, आपने कुछ और बाइक डिलीवर कर दी। तो उन्होंने कहा कि सर नहीं सर, ये आप ही के लिए आई है बाइक, आई आप ही की बाइक है। तो सब तो ठीक, तब तक तो सब ठीक था। उसके बाद जब हम अपस्टेयर्स गए इनके मतलब ऑफिस के अंदर टू मेक द पेमेंट, देन जो डीलर था, डीलरशिप का बंदा था, उसने हमें कोटेशन दिखाया एज़ पर द रिवाइज प्राइस। तो इनिशियल जो इनॉग्रल ऑफर था काजा ब्राउन पे 2.69 एक शोरूम था, और उसने दिखाया हमें कोड 2.85 का एक शोरूम पे। तो मैंने कहा तो प्राइस है ही नहीं, आई एम एलिजिबल फॉर दैट इंट्रोडक्टरी प्राइस। तो कह रहा है सर मैं एनफील्ड से बात कर लेता हूँ, टिकट रेस कर देंगे, अगर वो एग्री करते हैं तो ठीक है, हम आपको दे देंगे इस प्राइस पे बाइक। तो मैं क्या इसमें एग्री करने वाली क्या बात है, कंपनी ने खुद बोला है, ये तो आपको पता नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर बोलते नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, अब हम टिकट हम एक बार पूछ लेते हैं एनफील्ड से, कंपनी से, अगर वो करते हैं तो आपको हम इनॉग्रल प्राइस पे ही बाइक दे देंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो ये बात हो गई। और फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मुझे दोबारा डीलरशिप से फ़ोन आता है और वो लोग कह रहे हैं सर कि एनफील्ड आपकी जो बात है, आपका जो केस है, वो मान गया टू बेसिकली गिव द बाइक एट 2.69 एक्स शोरूम प्लस टैक्सेस। ठीक है। तो मैं कहा बहुत बढ़िया। फिर उसने दूसरी बात कही ना, जिससे मैं बहुत चिढ़ गया। तो दूसरी बात उसने ये कही कि सर ये बाइक आपकी नहीं है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, कल तक तो आप कह रहे थे ये तो मेरी बाइक है, हैं, और अब आप कह रहे हो नहीं है। तो बेसिकली जब तक मैं इनके साथ एग्री कर रहा था पे करने के लिए, तब तक तो ये मेरी बाइक थी। ठीक है। जब तक मैं एग्री कर रहा था वो 2.85 वाले के कोड पे पे करने के लिए, तब तक तो ये मेरी बाइक थी। उसके बाद अब जब बारी है कि मतलब एक्चुअल प्राइस पे करने की, तब कह रहा है कि नहीं ये मेरी बाइक नहीं है। तो मैं कहा यार, तो मैंने बोला, फिर बोलता है नहीं सर ये आपकी बाइक नहीं है, एक्चुअली हमारे पास बहुत सारी बुकिंग आ रखी हैं, तो इसलिए ये आपकी बाइक नहीं है और हम आपकी बाइक डिलीवर कर देंगे बाय एंड ऑफ जनवरी। तो ये बात हुई मेरी जनवरी 10 और 11 के आसपास। तो मैं कहा ठीक है भाई। और फिर ना उस टाइम पे ना मतलब मेरी वाइफ का जो मन था ना, बिल्कुल ख़राब सा हो गया था कि यार मतलब ऐसे कैसे डीलरशिप कर सकती है किसी के साथ। और फिर उसके बाद फिर 31 जनवरी आ गई, ना डीलरशिप का फ़ोन आया कि सर आपकी बाइक आ गई, कुछ नहीं। तो मैं 31 को फ़ोन किया उस बंदे को, जो डीलर का बंदा था। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा भाई आ गई बाइक आपकी, अभी तक तो आपका फ़ोन नहीं आया। कह रहा है सर नहीं सर ये वो, अरे सर आपकी बाइक अभी भी ट्रांजिट में ही है, अरे सर थोड़ा सा और टाइम दे दो, ये वो क्या आप। तो मैंने बोला भाई काम करो, आप ना बुकिंग कैंसिल कर दो, मुझे आपसे लेनी ही नहीं है बाइक। बेसिकली मैंने उसको क्लियरली कह दिया था कि मैं कहा आपसे मुझे बाइक लेनी नहीं है, आपको जो करना है करो, ठीक है। क्योंकि ना आई वॉज विलिंग टू पे द अपडेटेड प्राइस एज वेल। मैं चाहता, मेरे पास पैसे हैं, मैं देने को तो मैं एक्स्ट्रा भी दे देता, बट जो वो डीलरशिप फ्रॉड कर रही ना, मतलब अपने कस्टमर के साथ, वो मैं किसी एग्री नहीं करता कभी। वो तो फोर्स कर रही है कस्टमर को कि आप ये इस अमाउंट पे ले लो बाइक, हम आपको दे देंगे, अगर नहीं दे सकते तो सर आपके बाइक मतलब हम नहीं दे सकते आपकी बाइक आपको। क्या ही सिस्टम है। वी वर सो डिसअपॉइंटेड बाय द बिहेवियर ऑफ दिस रॉयल एनफील्ड डीलर। आई डोंट इवन केयर कि अगर रॉयल एनफील्ड कंपनी अलग है, डीलरशिप का बिहेवियर अलग है, इट हैज़ टू बी ऑल यूनिफॉर्म राइट। कस्टमर तो पे कर रहा है डीलर को, अब कंपनी और डीलरशिप के बीच में है ना कि भैया डिलीवर कब करनी बाइक,
और ऊपर से डीलर खुद कह रहा है कि सर ये आपकी बाइक है। उस लेडी ने भी कहा था सर ये आपकी ही बाइक है, आपको फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है। तब भी मैंने फ़ोटो ले ली चैसी नंबर की कि जस्ट इन केस बाद में ये लोग वैसे बदल ना दे बाइक। एनीवेज, तो ये केस ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, बट हमने गिव अप नहीं करा था। हमने कहा चलो छोड़ो यार, बाइक तो लेनी ही लेनी है। फिर हमने क्या करा, हमने कुछ 1-2-3 हफ्ते बाद, आई थिंक नेक्स्ट मंथ, हाँ फेब एंड में, मार्च फर्स्ट वीक में हमने बुक करवाई फिर कंपनी स्टोर से, जो साकेत में है इनका, वहाँ से बुक करवाई। फिर बुक करवाने के बाद लगा कि चलो एक और बार टेस्ट राइड ले लेते हैं, तो जस्ट टू बी श्योर कि यही बाइक लेनी है नहीं लेनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी 1-2 बार टेस्ट राइड ले चुके थे। बट टू बी डबल श्योर, तो वी वांटेड टू डू अ टेस्ट राइड अगेन। तो हम लोग वापस साकेत स्टोर गए, और ये अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपके पास चांस है, अगर आपके पास मौका है, तो आप टेस्ट राइड लो बाइक की, आपका राइट है ये, कोई आपको मना नहीं कर सकता, और आपको करना भी चाहिए टेस्ट राइड। तो हमने टेस्ट ड्राइव ली वापस, मैं अपनी वाइफ को लेकर गया दोबारा, मैंने टेस्ट ड्राइव ली। और टेस्ट ड्राइव लेते टाइम मुझे फिर लगा, हम लोग को लगा कि ना बाइक का जो वेट है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ना मैंने उसको बहुत ही टाइट स्पेस से मैनूवर किया विद माई वाइफ, वो पीछे बैठी थी। तो मेरे को लगा बाइक का वेट संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और है भी टॉल थोड़ी सी, जबकि मेरी हाइट तो 6'2" है, बट स्टिल I am tall, but still I found it to be little a little scary to handle the bike, because अकेला तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, बट सिंस वाइफ है, प्लस अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें लगेज लेके जाते हैं, तो हमें लगा यार काफ़ी भारी बाइक है। इनफैक्ट साइड स्टैंड से उसको ऊपर लाने में ही बाइक को ना भाई जान निकल जाती है। तो दैट इज़ वन थिंग विच वी फाउंड टू बी नॉट ओके फॉर अस। मैं ये नहीं कह रहा बाइक ख़राब है, कुछ लोगों के लिए अच्छी भी होगी, बट हमारे हिसाब से वो बाइक मतलब वेट हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया। कि हमको दूसरा चीज़ ये भी दिखा कि यार ट्यूब टायर है इस बाइक में, जबकि हमें पहले ही पता था। बट मैंने एक स्टोरी देखी एक बंदे की ना, आई थिंक वो बाइक जर्नलिस्ट है, तो उसने भी रिसेंटली हिमालयन ली है। तो बेचारा वो उसके टायर में कम से कम 4 पंक्चर हो चुके हैं अभी तक, पीछे वाले टायर में। और वो एक केस में अभी रिसेंटली कहीं जा रहा था, वो तो उसने स्टोरी पोस्ट करी कि भैया पंक्चर हो गए टायर, और उसने 10 मैकेनिक शॉप देख चुका है, वो पंक्चर वाले के शॉप्स, और सब ने मना कर दिया कि भैया हम ये इसको नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि टायर को निकालना तो स्टिल इजी है, बट वापस डालना विद दैट ABS रिंग की सेटिंग बैठाना भैया बहुत मुश्किल है। तो वो ज़्यादातर मैकेनिक आप एक्स्ट्रा पैसे भी दे दोगे ना, वो तब भी नहीं करने वाले, क्योंकि कल को उनसे गलती हो गई तो भाई वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे उस चीज़ के, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो हमको ये लगा कि यार बाई चांस अगर मान लो हम कहीं जा रहे हों, भाई लेट हो जाए, रात हो जाए, बाई चांस वहाँ पंक्चर हो जाए, तो क्या करेंगे। तो उस चक्कर में हमने फिर सोचा छोड़ो यार, वैसे भी इतना मतलब एनफील्ड में वेटिंग भी ज़्यादा है, प्लस यार पता नहीं अब आफ्टर सेल्स कैसी होगी कैसी नहीं होगी, हमें ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल नहीं था। और प्लस उसकी भी जो हमने दूसरी बुकिंग करी थी उसकी भी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो वी सिंपली ड्रॉप दैट प्लान टू गेट द हिमालयन 450 काजा ब्राउन। तो बेसिकली हमारा एम था कि ना, हम लोग चाहते थे कि आप साथ में, जैसा अब हाइनेस है हमारे पास, तो हम चाहते थे कि एक साथ में एक और बाइक रखें फॉर आवर टूर्स। बट नाउ वी हैव डिसाइडेड टू कीप दिस बाइक ओनली, वी विल डू एवरीथिंग ऑन दिस बाइक। दूसरी बाइक रखने का प्लान तो बहुत बढ़िया लगा हमें, बट जब हमने ना एक्चुअली सब कैलकुलेशन करी कि भाई खर्चे कितने होंगे और कितना मतलब कर सकते हैं हम लोग अफोर्ड, तो उस हिसाब से देखा जाए ना भाई, दूसरी बाइक तो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जनरली बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हिमालयन के लिए या मतलब कुछ और बाइक के लिए, बट हाँ जनरली भी ना हम लोग अभी फ़िलहाल तो सेकंड बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस बाइक को हम बेचना चाहते हैं बिकॉज ये बाइक हमारे लिए बेस्ट है। इसी डिलेमा में है कि भाई करना क्या है। तो ऑफ कोर्स अगर पैसा होगा, अगर वो बैंडविड्थ होगी हमारे पास, डेफिनेटली वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन अ बाइक विच इज़ पावरफुल। उससे फिर ये होता है कि टूरिंग में ईजी आसानी हो जाती है और कुछ नहीं है। वैसे जाने को तो ये भी चली जाएगी। डेफिनेटली वी वुड लव टू हैव अनदर बाइक अलॉन्ग विद द हाइनेस। एल्स ये तो चली रही है मस्त एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं इस बाइक में। तो ये मुड़ गए टुवर्ड्स मेरठ एक्सप्रेस वे, बट हाँ एक्सप्रेस वे पर नहीं जाना बिकॉज वहाँ पर चलान है। हम लोग जाएंगे सर्विस लेन से। लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं जिनका हमारी विश होती है कि हम ये अचीव करें, ये करें, तो कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। 20-25 किलोमीटर कर ली हमने। आज मैंने ट्रिप मीटर भी रीसेट नहीं करा, तो कुछ नहीं करा। पेट्रोल भी मतलब 2 बार दिखा रहा है। पेट्रोल तो काफ़ी पहुंच जाएगा आराम से बाइक। ना पेट्रोल भरा है ना ट्रिप मीटर रीसेट करा। बस हाँ सुबह हवा चेक कर ली थी बाइक में बिकॉज वो ज़रूरी है। और प्लस गर्मियों का मौसम भी है ना, तो टायर में प्रेशर देखना पड़ता है ज़्यादा ना हो।
ज़्यादा होने से भी टायर हीट होकर फट सकता है, तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी निकलें कहीं पर भी राइड पे किसी भी बाइक पे, तो टायर प्रेशर एक बार चेक कर दें। ज़्यादा कम प्रेशर होने से भी क्या होता है कि टायर ख़राब हो जाता है या फिर आपको माइलेज कम मिलती है बाइक पे, क्योंकि फिर बाइक पावर ज़्यादा लेती है ना तो पुल। अब जो है ना धूप बहुत तेज़ लग रही है, मतलब अभी 8 भी नहीं बजे, सोचो धूप अभी इतनी तेज़ है। और इनफैक्ट नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट तो और भी गंदा है, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर जा रहा है कुछ 45-46 तक फोरकास्ट के हिसाब से। और बारिश नेक्स्ट वीक भी नहीं लिखी हुई बिल्कुल भी। तो भाई दिल्ली में जो रह रहा है भैया उसका तो आज इस हफ्ते तो तंदूर बनेगा। तो जी हम कट गए टुवर्ड्स द एलिवेटेड रोड टू राजनगर, और वो राइट में जो रोड जा रही है वो जा रही सीधा हापुड़। अब राजनगर एक्सटेंशन पहुँचेंगे, वहाँ से फिर जो ओल्ड मेरठ रोड है वो लेके मेरठ जाएंगे। अब ये रोड बढ़िया है यार, बढ़िया रोड है एकदम, बिल्कुल मस्त, अच्छा फ्लाईओवर बनाया है उन्होंने। जैसे मैं भी देख रहा हूँ इस स्क्रीन पे, जैसा भी मेरा जो एक्चुअल स्पीडोमीटर है उस पर दिखा रहा है स्पीड 80, और जो स्क्रीन नीचे है इस पर दिखा रहा है 70। एक्चुअल स्पीड आपकी जीपीएस स्पीड होती है, और जो स्पीडोमीटर पे स्पीड दिखाता है उस पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन एरर है। तो अब इसमें दिखा रहा है मोटा 9 से 8 9 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का गैप है। ये स्क्रीन जो है ना बहुत बढ़िया है, बढ़िया स्क्रीन है एकदम। अभी तक मुझे इस स्क्रीन ने कोई इशू नहीं दिया है। एक्सट्रीम हीट में चला ली मैंने ये बाइक विद द स्क्रीन, इट इज़ वेरी गुड। अगर आपने स्क्रीन का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक पोस्ट कर दूंगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश में है, तो वो आप देख लेना। आ गए हम लोग ओल्ड मेरठ रोड पे से। मेरठ कुछ होगा अराउंड 40-50 और मैक्स। अब बस यहाँ के वाइल्ड ट्रैफिक को हैंडल करना है। पता ही नहीं चलता यहाँ पर यार, इस रोड पे पता ही नहीं चलता कि भाई गड्ढा कहाँ है क्या है, कुछ नहीं पता। रात को कोई बंदा 2 व्हीलर से आ रहा हो, अपना वो गिर जाए उड़ जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई किसी को। अभी पीछे 2-3 किलोमीटर पहले एक स्कूल बस जा रही थी, तो उसमें से बच्चे देख के ना ऐसे वेव कर रहे थे। तो बच्चों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, मतलब ये सब देख के ना कि भैया यूट्यूबर है, व्लॉगर है, बाइकर है, तो सब देख के बड़ा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। इनफैक्ट ये तो मैं खुद भी मतलब ऐसा था, बड़ी बड़ी बाइक देख के तो ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है। बच्चे जब होते हैं इतने एक्साइटेड होते हैं। एक्चुअली है ना स्कूल का भी टाइम हो रहा है, तो काफ़ी स्कूल बसें दिख रही हैं आसपास, तो उस चक्कर में भी ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाता है। फिर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल, तो उस चक्कर में भी ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। चीज़ नोटिस करी है कुछ 1-2 दिन पहले कि जो इसका जो राइट साइड का जो हॉर्न है ना वो थोड़ा ढीला है, उसका कवर। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि ना थोड़ी सी आवाज़ सी आ रही है उधर से, तो देखते हैं, टाइट करवाऊँगा या खुद टाइट कर लूँगा। मेरठ एक्चुअली हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ यहाँ पर काम है, और वो काम को ख़त्म करने में कुछ 1-2 दिन लगेंगे। तो उसके बाद फिर वो जब काम हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद देन वी विल गो बैक टू दिल्ली। तो भाई वही है कि भाई अब काम तो रहता है ये कुछ ना कुछ लाइफ में, अब वो भी ज़रूरी है करना। ये नहीं कि बस बाइक ही चला रहे हैं या ब्लॉग ही कर रहे हैं बस। ये भाई इतने अजीब से स्पीड ब्रेकर पता नहीं क्यों बना रखे इन लोगों ने। अभी तक तो RRTS की लाइन की छाया में चल रहे थे, अब थोड़ी देर और चलेंगे। फिर जब वो मेरठ बाईपास रोड आती है ना, फिर RRTS की लाइन अंदर चली जाती है टुवर्ड्स मेरठ सिटी, तो फिर उधर धूप लगेगी खूब तेज़। तो भाई अपडेट ये है कि ये राइड में तो बंदा है पी करते हुए निकल के आगे, और हम मोदी नगर पहुँच चुके हैं। जो मोदी नगर में जो बड़ी फेमस शुगर मिल है वो राइट साइड में थी, वो निकल चुकी है यहाँ से। और आज थैंकफुली ट्रैफिक कम है मोदी नगर में, पता नहीं क्या रीज़न है, मे भी दुकानें भी बंद हैं सारी, तो इसलिए शायद ट्रैफिक नहीं हो रहा है मार्केट में। एक और पॉइंट था जो स्क्रीन की प्रोटेक्शन के बारे में जो लोग पूछ रहे थे या कह रहे थे यार कि आप स्क्रीन लगाओ कोई तो चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने शिकी को बोला कि भाई आप मुझे मुझे प्रोटेक्टिव स्क्रीन भेजो, जो कवर टाइप कुछ भेजो, ठीक है। तो इसका मैंने एक सिलिकॉन कवर आता है, रबर टाइप लगता है, वो मैंने मंगवा लिया था। तो मंगवाने के बाद इसको लगाया, इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ पर मतलब बंदों ने फेटल करने की कोशिश करी हो या बच्चों ने तोड़ने की कोशिश करी हो इसको। तो एंड अभी अच्छे खासा 10 महीने निकल गए इसको यूज़ करते करते, तो मुझे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है इस पर।
बट हाँ, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ हमारे एडिशनल प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इस स्क्रीन को ले रहे हो तो इसके साथ एक इसका सिलिकॉन केस आता है, तो वो पक्का लेना, ठीक है, बिकॉज वही इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब एक तरह से वो क्या कहते हैं ना, उसको कैमोफ्लेज कर देगा, तो हाइड कर देगा कि तो वो दिखेगा नहीं एकदम से। तो नॉर्मली होता है ना, कुछ चमकीली चीज़ दिखती है बाइक पे तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि मोबाइल है, बट ये मोबाइल नहीं है। तो इसलिए उसको बेटर कि आप इसको ऐसे कवर कर सकते हो। तो ये मोदी नगर साउथ RRTS स्टेशन है। आई थिंक ये वाली लाइन चल रही है। तो मुझे छोटी सी एक बात याद आ गई, पर मैं ऐसी, जो अपने दिल्ली में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है वहाँ पर काफ़ी बाइकर्स आते हैं। तो एक बार ना मैं अपनी मोजो लेके वहाँ पर, मतलब मुझे कुछ खाना था तो मुझे भूख लगी तो मैं वहीं रुक गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अपनी बाइक पार्क करी और मोजो को पार्क किया और मैं बस खाने के लिए बैठ जाता, तो एक लड़का है मेरे पास आया, कह रहा है भैया ये मोजो है। मैंने कहा हाँ भाई ये तो मोजो है। तो बहुत अच्छा, तो कहने लगा कि कितने की पड़ी, तो मैं कहा 2 लाख कितने की पड़ी, 2,07,000 या 2,02,000 की पड़ी मुझे। तो कहता अच्छा, तो कहने लगा भैया फिर आप डोमिनर ले लेते हैं, इससे बेटर। तो फिर मैं थोड़ा सा उसकी बात से मैं चिढ़ गया, क्योंकि ना एक होता है कि आप किसी एक तो मैं जानता नहीं उसको ना, वो मेरे को जानता, वो मेरे को फ्री की एडवाइस दे रहा भाई। तो मैं कहा भाई, मैंने बोला जो मेरे को पसंद है मैं तो वही लूँगा ना। तो वो जैसे मैंने उसको वो बोला, तो वो भी अपना फिर उसके बाद कोई टॉपिक क्वेश्चन बचा ही नहीं मैं पूछने के लिए, वो चला गया। बेसिकली बात ये है कि अगर आप किसी भी बंदे से या किसी से भी मिलते हो आप उस पर, एंड यू डिस्कस सच थिंग्स, तो डोंट गिव योर जजमेंट या डोंट गिव योर ओपिनियन। आपको नहीं पता उसने क्यों खरीदी बाइक, क्या है रीज़न उसका, कितने पैसे थे उसके पास, क्या अच्छा लगा उसको बाइक में। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जी ये ले लेते, अरे जी ये ले लेते, अरे भाई पीपल डोंट नीड एडवाइस, पीपल नीड सपोर्ट। तो एनीवेज, तो मतलब ये कि ऐसा ये फ़नी इंसिडेंट हुआ था, बट मैं उस दिन चिढ़ गया था उस लड़के से ना, मतलब ज़बरदस्ती। मेरठ बाईपास रोड पे आ गए और वो राइट में जा रही है RRTS की लाइन, और बीच में एक ऐसा गड्ढा है जहाँ से क्या हुआ, पीछे मेरी वाइफ हिल गई एकदम से। तो भाई ये गड्ढों का मामला सही नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल रोड अच्छी होनी चाहिए, सबके लिए सेफ होनी चाहिए, कार के लिए भी, 2 व्हीलर के लिए भी ना। ये मेरठ बाईपास रोड थी ना जो बिल्कुल सुनसान हुआ करती थी, सिर्फ यहाँ पर राइट साइड में एक ना रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग बाइट, वो काफ़ी सालों तो रहा था। तो बट अब तो देखो तो हर जगह, मतलब राइट में लेफ़्ट में हर जगह रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं, इतने ऑप्शन खुल चुके हैं खाने के। तो जी घर पहुंच गए ऑलमोस्ट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।